अभी तक हमने देखा अपभ्रंश से हिंदी तक जो हम आए हैं, हिंदी मानक कैसे हुआ, तो उसके लिए विद्वानों ने 3 प्रवृत्तियां दी थी, इस पर चर्चा हुई। अब संस्कृत प्राकृत में परसर्ग नहीं होते। अब दूसरा जो कल हमने बात की थी क्षतिपूरक दीर्घीकरण के बारे में, हथ और हाथ का उदाहरण दिया था कि कैसे हथ से हाथ हो गया, अपभ्रंश का जो हथ था। अब हम दूसरे पॉइंट को देखेंगे, परसर्गों के प्रयोग की अधिकता। तो संस्कृत प्राकृत में परसर्ग नहीं होते भी होंगे तो वे नगण्य हैं। वहाँ परसर्गों का काम विभक्तियों से चलाया जाता था। अपभ्रंश में कहीं कहीं परसर्ग मिलते हैं, लेकिन हिंदी में परसर्गों का प्रयोग अधिक होने लगा। यह दूसरी प्रवृत्ति है। अब परसर्ग क्या है इसके बारे में भी मैं बताऊंगी, है ना। तो जो अपभ्रंश में कहीं कहीं परसर्ग मिलते हैं, वो हिंदी में बहुत ज़्यादा उनका प्रयोग होने लगा। ये जो 2-3 प्रवृत्तियां थी ना विद्वानों की, वो दूसरी प्रवृत्ति के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं कि दूसरी प्रवृत्ति है जिसके कारण हिंदी अपभ्रंश से अलग हुई। ऐसों में जैसे शशि के मुख से अहिसे निकसे, चंद्रमा के मुख से मानो सर्प निकल रहे हों। जैसे एक उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं, शशि के मुख से अहिसे निकसे, चंद्रमा के मुख से मानो सर्प निकल रहे हों, जैसी पंक्ति आती है। पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश में तत्सम शब्द ढूंढने पर भी मुश्किल से मिलते हैं। पाली में तो राजा भी लाजा होता है। पुरानी हिंदी में तत्सम शब्दों का पुनर्प्रचलन होता था। जैसे पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी का अनुमान है, पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी को आप लोग जानते हैं ना, वो कहानी उसने कहा था कि कारण वो हमारे 3 ही कहानियां उन्होंने लिखी थी। तो और उसके बाद उसके अलावा उन्होंने भाषा पर बहुत सारे निबंध लिखे थे। तो पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी का अनुमान है कि ऐसा अर्थबोध को स्पष्ट करने के लिए हुआ होगा। अपभ्रंश में एक ही शब्द कभी कभी अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता था, जैसे गज और गत दोनों के लिए गए। तो अभी हम यहाँ पर जान रहे हैं कि अपभ्रंश हिंदी से कैसे अलग हुआ और अपभ्रंश हिंदी में कैसे मानक रूप को पाता है। तो उस जो दूसरी प्रवृत्ति है उसके अनुसार हम देखते हैं कि अपभ्रंश में एक ही शब्द जैसे कभी कभी अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता था, जैसे क्या, गज और गत दोनों के लिए गए शब्द प्रयुक्त होता था। इससे अर्थबोध में गड़बड़ी होती थी। कुछ लोगों को विचार है कि तत्सम शब्दों का पुनर्प्रचलन वैष्णव धर्म के प्रचार के कारण हुआ, है ना। तत्सम शब्द से जो हिंदी में अपभ्रंश में कम थे और हिंदी में ज़्यादा हुए, वो कैसे आए। तो कुछ लोगों का विचार है, कुछ लोगों का ये सोचना है कि तत्सम शब्दों का पुनर्प्रचलन वैष्णव धर्म के प्रचार के कारण हुआ और पृथ्वीराज रासों में वर प्रमोदीय प्रथमाधिपति जैसी पंक्तियां हैं। और पृथ्वीराज रासों में जो अपभ्रंश की रचना है उसमें वर प्रमोदीय प्रथमाधिपति जैसी पंक्तियां। मतलब सारांश ये है कि अपभ्रंश में क्षतिपूरक दीर्घीकरण, परसर्गों के प्रयोगों की अधिकता और तत्सम शब्दों के पुनर्प्रचलन की प्रवृत्तियां आ जाने पर उसका विकास पुरानी हिंदी में हुआ।